नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों की शादी किसी अच्छे घर में हो। होने वाली बहू और दामाद दोनों पढ़े लिखे और समझदार हों, इसलिए शादी ब्याह के दौरान दोनों पक्ष हर कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं। अब तो खुद लड़का लड़की भी शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही अपनी रजामंदी देते हैं। लेकिन सोचिए, आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और उसी वक्त कुछ लोग आपके पास आए और आपको उठा कर ले जाए और जबरन किसी अनजान लड़की से आपकी शादी करा दे, तो आप क्या करेंगे? बस इसी जबरदस्ती कराए गए विवाह को पकड़ुआ विवाह कहते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या है ये प्रथा। देखिए, शादी का सीजन है और आप अक्सर सुनते होंगे कि बिहार में पकड़ुआ शादी बहुत होती है और इस पर कई फिल्में भी बनी हैं। आप पकड़ुआ शादी को इस तरह से समझिए कि जैसे लड़का अपने दोस्त की शादी में आया है और उसे गांव का नाम तक नहीं पता और उसे पकड़कर उसकी शादी करा दी, या दूसरा लड़का लड़की ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं या घूम फिर रहे हैं जो समाज को मंजूर ना हो, तो उस टाइम भी जबरन दोनों को पकड़कर शादी करा दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में शादी सफल होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पकड़ुआ शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। पकड़ुआ विवाह की चर्चा फिर से इसलिए भी शुरू हो गई है क्योंकि उस पर एक बड़ा सख्त कानून बन गया है और ये विवाह एकदम अवैध और अमान्य है। अपहरण कर गुंडागर्दी के दम पर मांग में सिंदूर नहीं भरवाया जा सकता है। पकड़ुआ विवाह के मामले बिहार में अक्सर सामने आते थे। एक समय था जब बिहार में इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो पटना हाई कोर्ट ने इस तरह से हुई शादियों को पूरी तरह से अमान्य करार दे दिया। ये मामला 10 साल पहले हुई शादी से जुड़ा है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया जिसमें कोर्ट ने 10 साल पहले हुई एक शादी को रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये शादी पकड़ुआ विवाह के तहत कराई गई थी। इसमें पति का इल्जाम था कि उसकी शादी 10 साल पहले बंदूक की नोक पर करवाई गई। जिस शख्स की शादी को कोर्ट ने रद्द किया है वो सेना में जवान था। जवान रविकांत ने ये इल्जाम लगाया कि 2013 में एक दिन उसको लखीसराय के मंदिर में पूजा करने के दौरान अगवा कर लिया गया था। अगवा कर घर वालों की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी करा दी गई। शिकायतकर्ता के मामले पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शादी को लेकर आपसी सहमति पर जोर देते हुए पकड़ुआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया और अपने फैसले में कहा कि केवल मांग में सिंदूर भर देना शादी नहीं होती है। बिहार में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। ये विवाह 1970 के आसपास प्रचलन में आया था। इसके बाद इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। हालांकि साल दर साल गुजरता चला गया और ऐसे मामलों में कमी आती गई। बता दें, 1961 में भारत में दहेज कानून लाया गया था जिसमें दहेज लेन देन को अपराध माना गया था। इसके बाद ही बिहार के गंगा बेल्ट के कई इलाकों में पकड़ुआ विवाह के मामले बढ़ने लगे थे। जानकारी के मुताबिक इस विवाह के शुरू होने की एक बड़ी वजह दहेज भी है। ये मामला सरकारी नौकरी वाले लड़कों के साथ पेश आते हैं क्योंकि जो लड़का अच्छी कमाई करता था तो वो दहेज की मांग भी रखता था, जिसकी वजह से लड़की वालों ने इस विवाह की शुरुआत की। हालांकि बाद में इस तरह की शादी कराने के लिए कई गैंग निकलकर सामने आए जो पकड़ुआ विवाह कराने का ठेका लेते थे। इन लोगों का काम शादी के लिए लड़के को अगवा करने से लेके शादी होने तक का काम तक का ठेका होता था और शादी कराने के बाद जब दुल्हन को दूल्हे के घर भेजा जाता था तब उनका काम पूरा होता था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।